हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथोपीडिया। आज की वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? रैंडम वेरिएबल। बैचलर्स के अंदर आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है रैंडम वेरिएबल। उसमें आपकी बस डेफिनेशंस आती है और कुछ इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट आईआईटी जेम और सीएसआई नेट के अंदर इतना इजी नहीं आता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है जितना आपने अभी तक बैचलर्स में पढ़ रखा है उसके कंपेरेटिवली। तो वो सब हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो रैंडम वेरिएबल होता क्या है। रैंडम वेरिएबल पढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं हमारे पास फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जैसा कि आपको पता है, मान लीजिए दो सेट पर डिफाइंड है, से ये x है और ये y, ठीक। इसको हम फंक्शन कब कहेंगे? जब हर वैल्यू, जो कि अगर हम डोमेन से ले, डोमेन की हर वैल्यू के लिए फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स नॉट हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ आना चाहिए, यानी कि डोमेन की हर वैल्यू के लिए हमारे पास को डोमेन के अंदर कोई ना कोई वैल्यू असाइन होनी चाहिए। दैट इज, जैसे इस तरीके से आप बोल सकते हो एक्स नॉट होना चाहिए। और ये एफ ऑफ एक्स नॉट है क्या एक्चुअल में? वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स नॉट, राइट। एक्स नॉट हमने कहाँ से पॉइंट लिया? डोमेन के अंदर से। डेट इज एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। ये हमने जो पॉइंट लिया ये हमारे पास एक्स नॉट डोमेन के अंदर है। एफ हमारे पास एक फंक्शन है और एफ जो है हमारे पास डिफाइंड होगा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ डोमेन, ठीक है। इसके बाद अगर हम कह रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल भी हमारे पास कुछ फंक्शन के तरीके का ही होता है, ठीक है। तो मैं कैसे कह सकती हूँ? देखो, रैंडम वेरिएबल होता क्या है? रैंडम वेरिएबल एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या होगी? सैंपल स्पेस, और को डोमेन क्या होगी? आर एन, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर आपके पास यहाँ आर लिखा होता है, एक मिनट, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल, ठीक है। एक्स से हम इसको डिनोट करते हैं। एस आपके पास सैंपल स्पेस है। कोडोमेन इसके आपके पास आर एन है। कुछ बुक्स के अंदर आर लिखा होगा, वो आर हमारे पास, अगर आप यहाँ पर आर की एन की वैल्यू को 1 कर दें तो आर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास, वहां पर 1 डायमेंशनल का होता है, हम 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, एन डायमेंशनल, सभी को जनरल फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। तो आर एन यहाँ पर आपके पास क्या है? एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर आर है, कोई भी आपके पास वैल्यू, तो वो लाइन पे आएगी। अगर आर आप बोल रहे हो तो उसकी आप यूं कह सकते हो कोडोमेन क्या आएगी? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, राइट। बट अगर मैं R2 के अंदर से कोई पॉइंट ले रही हूँ तो वो किस तरीके का होगा? एक्स वाई, यहाँ पर कोई पॉइंट है से 3 4, ठीक है। मतलब एक्स वाई टाइप का होगा। और अगर मैं R3 में से बात कर रही हूँ तो एक्स वाई जेड टाइप का होगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू टाइप का होगा अगर R4 से बात कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से होता है। और हमारे पास रैंडम वेरिएबल इन जनरल अगर आपसे कोई पूछे, या आईआईटी जेम के अंदर जो आपको माइंड में रखना है, आपको ये नहीं देखना कि वो आर तक होता है, नॉट स्पेसिफिकली आर, दिस इज आर एन। अगर आप उस एन की वैल्यू को 1 पुट करें तो वो ऑब्वियसली आर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। बट अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछ ले तो आप आर नहीं कहेंगे, वहां पर आर एन ही कहेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये तो आपके पास बात हुई कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल की डोमेन क्या होती है? सैंपल स्पेस। किसी सैंपल स्पेस के ऊपर वो डिफाइन होगा, और को डोमेन आपके पास क्या होगी? आर एन, ठीक है। अब ये हुआ रैंडम वेरिएबल। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल के एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देखिए आप किस तरीके से देखेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई सेट है एस, जो आपके पास सैंपल स्पेस है वो किस तरीके से है? सैंपल स्पेस में आपने मान लीजिए कोइन को थ्रो किया 3 टाइम्स, ठीक है। तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? एच 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 टी एच टी एच टी एच टी टी एच एच। इस तरीके से आप जानते हैं कि आपके पास ये 8 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। ये तब है आपके पास केस जब आपने एक कॉइन को 3 बार थ्रो किया, तो ठीक है, आपके पास इस तरीके का सैंपल स्पेस बन जाएगा। अब आपके पास जिस तरीके से डिफाइंड है रैंडम वेरिएबल, किस तरीके से डिफाइन है, इसके अंदर वैल्यूज हम किस तरीके से लेंगे? से नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ टेल्स आपके पास क्या क्या आ सकते हैं?
या तो एक भी नहीं आएगा जैसे इस केस के अंदर, या फिर एक आएगा जैसे इस केस के अंदर, या फिर दो आएंगे जैसे यहाँ पर ये वाला केस ले लीजिए। ठीक है, कितनी बार आ रहे हैं अभी मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, एक एक करके हर बात पे आएंगे। ठीक है, या फिर आपके पास तीन आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एक कॉइन को तीन बार थ्रो किया तो ये पॉसिबिलिटी आ ही नहीं सकती कि चार बार आपके पास टेल आ जाए, क्योंकि आपने थ्रो ही उसको तीन ही बार किया है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास क्लियर हुई कि आपके पास 0 1 2 3 पॉसिबल आ सकती है वैल्यूज। रैंडम वेरिएबल ये इन चार वैल्यूज में से ही कोई अटेन करेगा। ठीक है, अब इनके अलग अलग केसेस होंगे। 0 1/8 आ जाएगा, ऐसे ही 1 का हम निकालेंगे, 2 का और 3 का, 3 का भी 1/8 ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, अभी इसके बाद जस्ट हम बात करने वाले हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो आपको पता लगेगा कि ये मैंने जो भी एग्जांपल लिया है रैंडम वेरिएबल का, इट इज ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टाइप। ठीक, कोई भी रैंडम वेरिएबल आपके पास डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस है, मिक्स्ड है, किस पर डिफाइन है वो, मतलब किस बेस पर हम उसको डिटरमाइन करते हैं कि वो किस टाइप का है, वो है उसकी रेंज। ठीक है, रैंडम वेरिएबल की जो भी आपके पास रेंज होगी, ये आपके पास क्या आई है, इस रैंडम वेरिएबल ने जो वैल्यू अटेन की है वो इन चारों में से ही आएगी। जिस तरीके से आप लिखते हो ना ऐसे 0 1 2 3 टेबल बनाकर, इस तरीके से मैं बता रही हूँ। ठीक है, अभी आगे आगे आपको बताऊंगी यहाँ पर वैल्यूज किस तरीके से फिल करते हैं, कुछ इनमें से बातें आपने ऑलरेडी बैचलर्स के अंदर कर रखी है। ठीक है, चलिए तो अब टाइप्स देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इनकी जो भी आपके पास रेंज आएगी वो डिटरमाइन करती है कि रैंडम वेरिएबल किस तरीके का होगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपने कोई कॉइन को थ्रो किया, या फिर डाइस की बात ले लीजिए, कभी भी आपके पास 2.5 टाइम्स या 2.2 टाइम्स हेड नहीं आएगा, या तो एक बार आएगा या दो बार, तीन बार, चार बार, डिस्क्रीट वैल्यूज को अटेन कर रहा है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जिस भी रैंडम वेरिएबल की रेंज, नॉट ऑफ कोडोमेन, मैं कोडोमेन की बात नहीं कर रही, मैं रेंज की बात कर रही हूँ, रेंज, जो भी रैंडम वेरिएबल हो उसकी रेंज अगर आपके पास काउंटेबल आ रही है, ठीक है, काउंटेबल आ रही है, तो उसको आप क्या कहेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, देख लीजिए, कॉन्टिन्यूस की बताऊंगी और उसके बाद फिर मिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बात की है कि अगर आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, तो आपके पास रेंज हमेशा क्या आएगी, काउंटेबल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के लिए कोई अलग एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने अभी रैंडम वेरिएबल के अंदर एग्जाम्पल लिया वही सेम एग्जाम्पल आप इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई अलग एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद कॉन्टिन्यूस, अगर इसकी रेंज के अंदर, क्योंकि देखिए रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस है, मिक्स्ड है, इसके लिए आपको कुछ और जज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको उसकी रेंज देखनी है। उसकी रेंज के अंदर अगर आपके पास काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो आप उसे कह सकते हैं कि वो डिस्क्रीट है। अगर वो एक इंटरवल की फॉर्म में है, ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल है जिसकी रेंज आपके पास इंटरवल की फॉर्म में आ रही है तो वो होगा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। से उसको आप A to B कह सकते हैं, 2 to 4, यहाँ पे मैंने देखिए क्लोज लिया, यहाँ पर ओपन, किसी भी तरीके का इंटरवल हो सकता है, सेमी ओपन मतलब सेमी क्लोज्ड, ठीक है, और ये क्लोज्ड, ठीक है, ओपन, किस तरीके का भी इंटरवल हो सकता है। बस कंडीशन ये है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में कि आपके पास जो रैंडम वेरिएबल की रेंज हमारे पास इंटरवल होगी वो होगा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, और जिस भी रैंडम वेरिएबल की रेंज हमारे पास कोई काउंटेबल होगी वो हमारे पास क्या होगा, डिस्क्रीट। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम कॉन्टिन्यूस के अंदर कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, ध्यान से देखिएगा। कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमने अभी डिस्क्रीट का लिया, डिस्क्रीट के अंदर अगर आपको कोई और भी एग्जाम्पल लेना हो
तो आपने जिस तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया वो आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने नंबर ऑफ टेल्स दिया था, आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, और नंबर ऑफ टेल्स माइनस नंबर ऑफ हेड्स, इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। ठीक, उसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, फिर आपको चेक करना है कि वो रैंडम वेरिएबल बन भी रहा है या नहीं। ठीक है, राइट नाउ अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल किस तरीके का होगा। ठीक है, उसके अंदर देखिए आपके पास रेंज, पहला जो एग्जांपल लिया था क्या आई थी, 0 1 2 3, और ये हमारे पास फाइनाइट है, फाइनाइट है तो ऑब्वियसली काउंटेबल भी होगा, तो ये हमारे पास डिस्क्रीट का केस था। अब अगर आपके पास कोई इंटरवल है से x S2 0 to 1, यानी कि आपके पास इसकी जो रेंज है डेट इज x की जो वैल्यूज है वो 0 से 1 के बीच में होंगी। देखिए इसके अंदर x ये जो वैल्यू अटेन कर रही है 0 to 1 है, आपके पास इस तरीके से भी क्वेश्चंस के अंदर लिखा आता है। तो ये 0 to 1 डोमेन की वैल्यू नहीं होती, ये कोडोमेन की वैल्यू होती है, डेट इज उस रैंडम वेरिएबल की रेंज की वैल्यू होती है 0 to 1 के बीच में होगी। ठीक है, अब इसके अंदर ये इंटरवल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर आपको स्पेसिफिकली दिख रहा है कि ये हमारे पास किसका एग्जांपल हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस का। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको कोई ऐसा इंटरवल ले लूं 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का ही एग्जांपल हो जाएगा। यहाँ अगर आपके पास 0 to 2 आ जाता तो ये भी आपके पास क्या होता, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, यानी कि जस्ट आपको चेक करना है कि इंटरवल की फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, इन केस आपके पास दो इंटरवल आ जाते हैं 2 to 4, तो ये भी इंटरवल यूनियन इंटरवल, यहाँ तो चलो मान लीजिए मैंने दोनों पॉइंट्स एक साथ ले लिए तो इसको हम जोड़ के ये भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर कुछ और होता 3 होता तो भी अभी भी हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का ही केस बनता, बिकॉज कोडोमेन हमारे पास इसके अंदर क्या है, इंटरवल्स। ठीक है, आपको सिर्फ चेक करना है काउंटेबल तो नहीं बन रही ना, तो डिस्क्रीट नहीं है तो कॉन्टिन्यूस। अब मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल के अंदर क्या चीजें हम लेंगे वो देख लेते हैं। अभी इसके फर्दर वीडियोस के अंदर आगे क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम ये देख रहे होंगे कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या है, डिस्क्रीट ऑलरेडी कर चुके हैं, मिक्स देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये सभी टॉपिक्स आपके डिस्कस होंगे। 1 by 1 आगे के टॉपिक्स भी आपके डिस्कस होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी CSI नेट IIT JEM के अंदर आ चुके हैं वो भी कराए जाएंगे। ठीक है, अभी हमने देखा डिस्क्रीट के अंदर मैंने आपको बताया कि कोडोमेन के अंदर क्या आएगा, काउंटेबल। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूस के अंदर हमारे पास इंटरवल, और मिक्स के अंदर क्या आएगा, मिक्स के अंदर जो आपके पास रेंज होगी वो कैसे होगी, इंटरवल यूनियन काउंटेबल। जैसे कि इस तरीके से ये इंटरवल आ गया और ये काउंटेबल आ गया, 0 to 4 यूनियन 7 यूनियन 4 to 4 लिख लो दोबारा 5 to 6। ये भी आपके पास क्या है, मिक्स्ड का एग्जाम्पल, और ये भी आपके पास क्या है, मिक्स्ड का एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपके पास मान लीजिए मैं अगर आपको यहाँ बताऊं, देखिए आपको रेंज इजीली निकाल, आगे भी जितने क्वेश्चंस आएंगे ना उन सभी के अंदर अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पूछ रखा है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूछ रखा है, या कुछ भी आप देखेंगे, रेंज निकालना हमारे पास सबसे आसान काम होता है। तो रेंज तो आई होप सभी बच्चे इजीली निकाल लेंगे, और रेंज के बेस पर आप जज कर सकते हैं कि किस तरीके का आपको रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, तो रेंज निकालने में तो आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी जैसे जैसे हम फर्दर आगे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको रेंज निकालनी है। इन केस आपको रेंज के अंदर निकालने में कोई भी इश्यू है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक बार ट्राई कीजिए, इसके अंदर आपके पास रेंज क्या क्या आ रही है, और उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन देख लेना, पोज करके पहले एक बार इसको खुद ट्राई करो। देखिए आपके पास यहाँ पर x एक रैंडम वेरिएबल है, डोमेन S है, सैंपल स्पेस कोडोमेन R है,
एस आपके पास दिया हुआ है कि -1 to 2। इसको देख के आपको जज नहीं करना कि कॉन्टिन्यूस है, मिक्स है, क्या है, क्योंकि ये हमारे पास डोमेन है, हमें कोडोमेन वाली साइड पे जाना है। ठीक है, कोडोमेन आपके पास ये 2 केसेस दिए हुए हैं। पहले केस के अंदर आपको पता है कि या तो वैल्यू 1 अटेन होगी या 2, एंड दिस इज काउंटेबल। सो ये हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल हो गया, क्योंकि 1 और 2 काउंटेबल है, 2 ही पॉइंट्स है, फाइनाइट है इवन, और फाइनाइट काउंटेबल के अंदर तो फाइनाइट भी आता है, इनफाइनाइट भी आता है, तो फाइनाइट है तो ऑब्वियसली काउंटेबल। सेकेंड केस जो आपके पास है, इसके अंदर -1 से अगर 1 तक वैल्यू है तो हमारे पास 1 वैल्यू अटेन कर रहा है रैंडम वेरिएबल यूनियन। अगर 1 से 2 के बीच में वैल्यू है तो उसका क्यूब आ रहा है, यानी कि 1 से लेकर 8 तक ये आ जाएगा इसके अंदर, इसका हमारे पास आंसर। और ये क्योंकि काउंटेबल है और ये एक इंटरवल है, तो ये हमारे पास मिक्स्ड का एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, पहला एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया वो डिस्क्रीट का था, और दूसरा क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू क्यूब होने की वजह से 1 से 2 के बीच में वैल्यू 1 से 8 अटेन कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास 1 वैल्यू अटेन हो रही है, जिसकी वजह से ये मिक्स हो गया, और ऊपर वाला हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको थोड़ा और क्लियर हो गया होगा जो भी आपके मन में डाउट होंगे, किस तरीके से हमें जज करना होता है कि डिस्क्रीट वाली टाइप है, कॉन्टिन्यूस है या मिक्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस कर रहे होंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और यू कैन से कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यहाँ तक आप में से किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक के अंदर डाउट हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग अस अ लॉट ऑफ सपोर्ट। अगर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।